एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसी कैसी फार्मिंग की जाती है, कैसी कैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। अब देखो, जो हमारी एक्टिविटीज है ना, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज और क्या है, टर्शियरी एक्टिविटीज। चलिए देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? All those activities in which natural resources are extracted from the earth। जितनी भी सारी एक्टिविटीज जिसमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अर्थ से निकाला जाता है, जमीन से बाहर निकाला जाता है। जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती है ना, ये प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आती है। जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। देखो, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, ये सब किस में आता है? हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। चलिए देखते हैं कि हमारी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है वो क्या होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोसेस इन प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स। अब देखो, हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्स निकाले हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो किस में आते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज में। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है? जो भी प्रोसेस फॉलो की जाती है, जो भी गुड्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो सब किस में आते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील वर्क्स, ड्रेस मेकर्स, यानी कि जो उसे जो कपड़ा बनाया गया है, जो नेचुरल रिसोर्स निकला था उसे जो कपड़ा बनाया है, जो बिल्डर्स हैं, वो ये सब किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं सेकेंडरी रिसोर्स में। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टर्शरी में क्या आता है। टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती है? टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विस टू सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब देखो, जो टर्शरी एक्टिविटीज होती है ना, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको? जो प्राइमरी एक्टिविटीज है हमारी, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है ना, उसको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, ये सब किस में आता है? हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। तो देखो, जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें क्या है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। और जो सेकेंडरी है उसमें क्या आता है? मैन्युफैक्चर किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। जो टर्सरी है ना, ये क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, अकाउंटिंग की होगी। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी 3 एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग की अलग अलग टाइप्स होती हैं। अब देखो, जो फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर उगाने के लिए, खेती करने के लिए हम अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि जो हमारी लैंड है उसकी ज्योग्राफी कैसी है, वहां पर जो लेबर्स हैं वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के हमें टूल्स यूज करने हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। अब देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ये एक ऐसी कल्टीवेशन होती है जो फार्मर खुद के लिए करता है, खुद की फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए करता है। ठीक है, एक छोटे से एरिया पर उगाई जाती है, छोटे से स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर उगाई जाती है। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड बाय द फार्मर टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ द फैमिली। अपनी फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए जो फसल उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, मोस्टली फैमिली मेंबर कल्टीवेट ऑन स्मॉल पीस ऑफ लैंड। स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारी, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलिए पढ़ते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अब देखो, ये जो फार्मिंग होती है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये क्या होती है? कल्टीवेशन इज कैरिड आउट ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद सिंपल टूल्स एंड एक्सटेंसिव लेबर। अब देखो, जो हमने पहले डिस्कस किया सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, उसमें क्या होता है? कोई भी टूल का यूज नहीं किया जाता, सारा काम खुद ही करते हैं। इसमें क्या हो गया? एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे खेती की जाती है विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स। विद हेल्प ऑफ वर्कर्स यानी कि वर्कर्स लगते हैं उसमें, और जो टूल है उनका भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो, इसमें क्या होता है? मोर देन वन क्रॉप ग्रोन। तो इस फार्म में क्या होता है? एक लैंड पर एक से ज्यादा बार फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब देखो कौन सी फसल उगाई जाती है। राइस हो गया हमारा, जो कि हमारी मेन क्रॉप है। व्हीट, मेज क्या होता है? मक्का, ऑयल सीड्स, पल्सेस। देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे क्या करती है? खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स। लेबर्स का यूज किया जाता है, टूल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? साल में एक से ज्यादा बार फसल उगाई जाती है। क्या क्या उगाया जाता है? राइस उगाया जाता है, व्हीट उगाया जाता है, जो मेज होता है वो उगाया जाता है, और जो पल्सेस होती है हमारी वो उगाया जाता है। ठीक है, ये सब क्या था? हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। चलिए पढ़ते हैं प्रिमिटिव के बारे में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो फर्स्ट है वो क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सेकंड हमारी नोमैडिक हर्डिंग। अब देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं झूम खेती, बोलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो एक जगह पर जाते हैं, वहां पे जो फॉरेस्ट है उनको काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। वहां पर सब कुछ साफ सफाई करके फिर क्या करते हैं? वहां पर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही उस पर एक लंबा टाइम हो जाएगा खेती करते वक्त, उसकी जो फर्टिलिटी है सोइल की वो लूज हो जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? ये एक अलग जगह पर जाएंगे, वहां पर जो फॉरेस्ट है ना उनको फिर से काट पीट कर वहां पर क्या करेंगे? खेती करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। चलिए एक बार देखते हैं।
इन्वॉल्व्स clearing a patch of forest, planting crop for a few years and then moving on the new patch, अलग जगह पर चले जाएंगे of land once the soil is depleted of nutrients। ठीक है, एक बार जो सोइल के न्यूट्रिएंट्स है ना वो खत्म हो जाएंगे, फिर वो दूसरी जगह पर जाकर खेती करना स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखते हैं नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है कि लोग अपने साथ अपने एनिमल्स को भी ले जाते हैं, अपने जानवरों को भी ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं वहां पर उनकी जो उनके लिए क्या करते हैं, फोडर क्रॉप्स ढूंढते हैं। फोडर क्या होता है यहाँ पर, जो हम पशुओं के लिए फसलें उगाते हैं, उनको खिलाने के लिए जो फसलें उगाई जाती है एनिमल्स के लिए, उनके क्या बोलते हैं, फोडर क्रॉप्स। ठीक है, नोमैडिक में क्या होगा, ये अपने साथ अपने जानवर को भी ले जाते हैं, अपने एनिमल्स को भी ले जाते हैं, फिर उनके लिए वहां पर खाना ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं। क्या बोलते हैं हम, नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। क्या था, फार्मिंग के दो टाइप्स थे, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता था कि वो अपनी फैमिली के नीड्स के लिए फसलें उगाते हैं, अपनी जो डेली नीड्स है उनको पूरा करने के लिए फसलें उगाते हैं, सारा काम खुद ही करते हैं, कोई भी लेबर का यूज नहीं करते, टूल्स का यूज नहीं करते। ठीक है, अब जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी हमारी, उसको फर्दर डिवाइड किया गया था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। ठीक है, और जो फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है हमारी उसमें और नोमैडिक हर्ड में। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, देखो, कॉन्ट्रेट द सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट्स। जैसे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या करते थे लोग, एक थोड़ी सी जगह पर क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते थे। इसमें क्या करते हैं, पूरे बड़े से एरिया पर फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि क्या करते हैं, कमर्शियल यूज के लिए यानी कि बेचने के लिए उगाते हैं। ठीक है, अब देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता था, छोटी सी जगह पर जो फसलें उगाई जाती थी तो सारा काम खुद कर लेते थे, कोई भी लेबर की आवश्यकता नहीं होती थी। इसमें क्या करते हैं, लार्ज एरिया पर क्रॉप्स उगानी है तो फिर जो लेबर है उसकी भी कमी हो जाएगी, तो सारा काम किससे होता है, मशीनों से होता है। ठीक है, देखो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेबर इज लिमिटेड, मोस्ट वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है। अब देखो जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है ना उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और दूसरा क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है, चलो देखते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज फॉर सेलिंग इन द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में वो बेचने के लिए उगाई जाती है, सेलिंग के लिए, किसमें, लोकल मार्केट्स में, या फिर जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स है ना उसमें बेचने के लिए उगाई जाती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। ठीक है, अब देखो कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। व्हीट एंड मेज आर द मेन क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन द कमर्शियल फार्मिंग। जो गेहूं है हमारा, जो मक्का है, वो क्या है, मेन क्रॉप्स है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ उगाई जाती है, चलो देखते हैं एक बार। नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में। और यहाँ पर ज्यादा ठंड होती है, इसी कारण क्या होता है, एक साल में एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, देखो, फसलें उगाने के साथ साथ या फिर फोडर क्रॉप्स उगाने के साथ साथ जो वहाँ के जो एनिमल्स है ना उनको भी वहां पर ग्रेजिंग करने दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड फार्मिंग। देखो, अपार्ट फ्रॉम ग्रोविंग क्रॉप्स एंड फोडर क्रॉप्स, एनिमल्स आर आल्सो रियर्ड। कहाँ कहाँ उगाई जाती है देख लेते हैं एक बार। यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये फिर क्या था, मिक्स्ड फार्मिंग। तो हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया, दो टाइप्स में डिवाइड थी, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।